Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Merciful, the Beneficent. Today, my lecture is regarding the subject Criminal Procedure Code. And I have selected the topic Arrest without warrants. So far as the arrest of culprits is concerned, arrest means to confine a person according to law, and the relevant provisions are enunciated in CRPC section 54, section 55, section 57, section 151 and section 401 subsection 1 CRPC. Under these sections, it has been mentioned in CRPC that what are the circumstances under which a police officer or the officer in charge of a police station may arrest a person without warrants. So far as the warrants are concerned, it has been mentioned in section 75 CRPC that if a summon is issued in the name of offender and he does not appear before the court, then the court has ample power to issue warrants under section 75 CRPC for the arrest of the culprits. So now I proceed with my lecture. Under section 54, under subsection 54 subsection 1, it has been enunciated that any police officer may, without an order from a magistrate and without a warrant, arrest, number 1, any person who has been concerned in any causable offence or against whom a reasonable complaint has been made, or credible information has been received, or a reasonable suspicion exists of his being so concerned. सेक्शन 54 सेक्शन 1 में 4 कंडीशन ऐसी बयान की गई हैं जिसमें एक पुलिस ऑफिसर जो है बगैर मैजिस्ट्रेट की इजाजत से और बगैर वारंट से किसी शख्स को गिरफ्तार कर सकता है। इसमें पहला शख्स वो है जिसके मुतल्लिक कोई काबिल दस्तंदाजी जुर्म का सबूत मिला है कि वो किसी कॉमन ऑफेंस में मुलव्वस है, और दूसरा जिसके मुतल्लिक रीजनेबल कंप्लेंट मकूल शिकायत आई है कि उसने कोई कॉमन ऑफेंस किया है, और तीसरा ये है जी कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन यानी मोतबर इत्तला मिली है कि उसने कोई काबिल दस्तंदाजी जुर्म किया है, और चौथा ये है कि उसके मुतालिक रीजनेबल शुबा है, रीजनेबल माकूल शुबा है कि वो कोई कॉग्निटिव ऑफेंस जो है वो करने जा रहा है। तो इन 4 हालात में पुलिस ऑफिसर के पास ये इख्तियार है कि वो उसको बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। जहां तक सेकंड कंडीशन का ताल्लुक है, तो ये एक ऐसा शख्स है जी जिसके कब्जे से कोई इंप्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग यानी जो नकब जरी है उसके कुछ आलात उसके कब्जे से मिले हैं, और जब उससे पूछा गया कि तुमने ये आलात अपने कब्जे में क्यों रखे हैं, तो उनके बारे में वो कोई रीजनेबल लॉफुल एक्सक्यूज नहीं दे सका। तो 54 सबसेक्शन 2 के तहत पुलिस अफसर के पास ये इख्तियार है कि वो उसको बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। जहां तक तीसरी कंडीशन का ताल्लुक है, तो वो ये है कि एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है जिसको या सीआरपीसी के तहत या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से इश्तहारी मुजरम करार दे दिया गया है, तो पुलिस ऑफिसर के पास ये इख्तियार है कि वो वारंट के बगैर उसको किसी भी जगह से गिरफ्तार कर सकता है। जो चौथी कंडीशन है वो है जी पोजेसर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी,
एक ऐसा शख्स जो चोरीशुदा माल को अपने कब्जे में रखता है और उसके मुतल्लिक ये शुबा है कि उसने उस माल के बारे में कोई जुर्म किया है, उसकी खरीदो फरोख्त की है या उसको अपने कब्जे में रखकर किसी जुर्म का इर्तिकाब किया है। इसी तरह से जो पांचवी कंडीशन है वो है जी obstructs a police officer while he is performing his legal duty। कोई पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर रहा है और आप उसके जाके जिसे कार्य सरकार में मुदाखलत करते हैं और उसकी जो ड्यूटी की एग्जीक्यूशन है उसमें रुकावट डालते हैं, तो उसके पास अख्तियार है कि वो बगैर वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकता है। और इसी तरह से अगर किसी शख्स की कस्टडी में कोई शख्स है तो जनाब अली आप उससे भाग जाते हैं या भागने की कोशिश करते हैं उसकी लाफुल कस्टडी से, तो उसके पास अख्तियार है कि वो पुलिस ऑफिसर आपको बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। जहां तक 6 कंडीशन का ताल्लुक है तो ये है जी डिजर्टेड फ्रॉम आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी से जो भगौड़े हैं, जो डिजर्टर हैं, उनको भी पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। और 7वीं जो कंडीशन है जी एक ऐसा शख्स है जी जिसके बारे में रीजनेबल कंप्लेंट मिली है या रीजनेबल शुबा हुआ है कि उसने पाकिस्तान में एक ऐसा जुर्म किया है पाकिस्तान से बाहर एक ऐसा जुर्म किया है कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर वो जुर्म करता तो इस एक्ट के मुताबिक वो एक ऑफेंस होता, तो और वो जुर्म जो है वो सीआरपीसी के तहत काबिल सजा है। और इसी तरह से जो एक्स्ट्राडिशन तहवील मुजरमान का कानून है उसकी भी अगर उसने खिलाफ वर्जी की है तो उसको बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। और उसका जुर्म ऐसा हो बैरून मुल्क कि अगर वो पाकिस्तान में होता तो उसको लॉफुली डिटेन किया जा सकता था। 8वीं कंडीशन ये है जी कि एक शख्स था जिसको सेक्शन 565 सबसेक्शन 3 के तहत किसी कंडीशन पर रिलीज किया गया था और अब उसने उस रूल की या कंडीशन की वायलेशन कर दी है जिस कंडीशन पर उसको रिलीज किया गया था, तो पुलिस अफसर के पास अख्तियार है कि वो उसको दोबारा अरेस्ट कर सकता है। और 9वीं कंडीशन ये है जी कि एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसको किसी दूसरे जिले से रेक्विजिशन मिली है और उस रेक्विजिशन में उस शख्स का नाम मेंशन किया गया है कि उसने कोई काबिल दस्तंदाजी जुर्म किया है और उसके बारे में वारंट जारी हो चुके हैं, लेकिन वो चूंकि किसी दीगर जिले में या किसी दूसरे सूबे में मौजूद है, तो उस रेक्विजिशन के जुमरे में या उस रेक्विजिशन की वजह से पुलिस ऑफिसर को यह इख्तियार है कि बगैर वारंट के उसको वो गिरफ्तार कर सकता है ताकि उसको लॉफुल कस्टडी में लेके आया जा सके। तो ये 9 कंडीशंस थी सेक्शन 54 सीआरपीसी के तहत। इसी तरह से अगर आप सेक्शन 55 देखें तो उसमें भी जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, दोनों में फर्क ये है कि सेक्शन 54 में वर्ड लिखा है एनी पुलिस ऑफिसर, लेकिन सेक्शन 55 में जो इख्तियार है वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन का है। तो वो जी वैगाबॉन्ड्स और हैबिचुअल रॉबर्स जो हैं, आवारागर्द और जो आदि मुजरमान हैं, उनको गिरफ्तार कर सकता है। तो इसमें भी ये बात कैटेगोरिकली मेंशन की गई है। एनी पर्सन फाउंड टेकिंग प्रिकॉशंस टू कंसील हिमसेल्फ presence within the limits of such station under circumstances which afford reason to believe that he is taking such precautions with the view to committing a cognizable offense। एक शख्स है जी वो किसी थाना की हदूद में अपने आप को अपनी मौजूदगी को
छुपाने के लिए मुख्तलिफ तदबीरें कर रहा है और ऐसे हालात पैदा कर रहा है जिसमें ये जानने की माकूल वजह हो कि वो अपनी प्रिकॉशंस इसलिए कर रहा है कि वो कोई कॉग्निबल ऑफेंस करने जा रहा है। दूसरा, एक शख्स है जी, उससे पूछा गया जी कि आप अपने ऑस्टेंसिबल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस बताएं या अपने बारे में सेटिस्फैक्टरी अकाउंट्स बताएं, आपका नाम क्या है, रहाइश कहाँ है, आप कहाँ के रहने वाले। तो इस बारे में वो मोतबर तरीके से या सही जवाब नहीं दे सकता। तो या फिर एक ऐसा शख्स है जो कि बाई रिप्यूट हैबिचुअल रॉबर है, हाउस ब्रेकर है, थीफ है, या फिर हैबिचुअल रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी है, जबकि वो जानता है कि ये चोरीशुदा माल है फिर भी उसको रिसीव करता है, या फिर वो एक्सटॉर्शन कमिट करता है, या फिर लोगों को फियर ऑफ इंजरी में मुब्तला करता है। तो ऐसे शख्स को भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है वो बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है। इसी तरह से सेक्शन 57 जो है वो है जी कि रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। आप किसी शख्स से पूछते हैं, किसी पुलिस ऑफिसर किसी शख्स से पूछता है जी कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो रिफ्यूज कर देता है, इनकार कर देता है अपना नाम और रेजिडेंस बताने से, या फिर वो एक ऐसा नाम और रेजिडेंस बताता है जो पुलिस अफसर को यकीन है कि वो गलत बता रहा है और उसके पास यकीन करने की माकूल वजह है कि उसने फॉल्स फूड से काम लिया है, तो वो उसको जी बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। और दूसरी सूरत ये है कि अगर वो अपना सही नाम और रेजिडेंस बता देता है तो फिर उसको विद और विदाउट श्योरिटीज रिलीज भी किया जा सकता है और मैजिस्ट्रेट साहब के पास ये इख्तियार है कि उसको जिनकी ज्यूरिस्डिक्शन में वो गिरफ्तार हुआ है उसको रिलीज कर सकते हैं। इसी तरह से सेक्शन जो है 151 CRPC उसमें भी एक कंडीशन बयान की गई है जिसके मुताबिक ऐसे लोग जिनको कुछ जराइम करने से मना किया गया था और उनको इंतबाह किया गया था, उनको मुतनब्बे किया गया था कि आपने फला फला जुर्म नहीं करने, लेकिन हुआ क्या कि एक ऐसा शख्स जो किसी कॉग्निबल ऑफेंस को कमिट करने का डिजाइन करता है, इरादा करता है और उसकी तरकीब तैयार करता है, उसमें मुलव्वस है और कॉग्निबल ऑफेंस को करने के लिए उकसाता है या इंस्टिगेट करता है, डिजाइन करता है, तो वो जानता भी है कि जो मैं करने जा रहा हूं इससे कॉग्निबल ऑफेंस मेड आउट होता है। तो इसमें पुलिस ऑफिसर के पास इख्तियार है कि वो मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर लिए बगैर या वारंट हासिल किए बगैर उस शख्स को गिरफ्तार करे जो ऐसा करने का डिजाइन कर रहा है, जो ऐसा करने का इरादा कर रहा है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि उस पुलिस ऑफिसर को इस बात का तयन करना होगा कि सवाए बगैर वारंट के गिरफ्तार किए उसके पास कोई और दीगर चारा नहीं है कि वो उसको उस कॉग्निबल ऑफेंस से रोक सके। तो इसी तरह सेक्शन 54 में जो 9 कंडीशन बयान की गई हैं और सेक्शन 55 में जो कंडीशन बयान की गई हैं और सेक्शन 57 में जो कंडीशन बयान की गई हैं, इसी तरह से सेक्शन 151 में जो कंडीशन बयान की गई है कि कोई शख्स अगर कोई कॉग्निबल ऑफेंस करने का इरादा करता है और पुलिस ऑफिसर के पास दीगर कोई तरीका नहीं है कि वो उसको
उस कॉग्निटिव ऑफेंस से रोक सके। तो इन हालात में पुलिस ऑफिसर के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो उसको बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। अब इसी तरह से एक और रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी है जो कि सब सेक्शन 401 यानी सेक्शन 401 है, जो जिसमें एक कंडीशन बयान की गई है जिसको अगर कोई शख्स फुलफिल नहीं करता तो पुलिस ऑफिसर के पास इख्तियार है जी कि वो उसको गिरफ्तार कर सकता है। और ये है सेक्शन 401 सबसेक्शन 3। इफ एनी कंडीशन ऑन विच अ सेंटेंस हैज बीन सस्पेंडेड और रिमिटेड, यहां पर कोई कंडीशन थी जो शर्त आयद की गई थी जिसके जरिए किसी कन्विक्टेड पर्सन की यानी मुजरम की जो सजायाफ्ता शख्स है उसकी सजा को मुअत्तल किया गया था कुछ अरसे के लिए, या रीमेट किया गया था, मंसूख किया गया था, कम किया गया था। और यह इख्तियार था प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। याद रखिए ये जो 401 सबसेक्शन 3 है इसमें सस्पेंशन, रिमिशन और कम्यूटेशंस ऑफ सेंटेंसेस जो हैं ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इख्तियार है। और अगर किसी मुजरम की, कन्विक्टेड पर्सन की कोई सजा को प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ अरसे के लिए सस्पेंड करती है या रिमिट करती है और ये उस मुजरम पर एक कंडीशन इंपोज करती है कि आपने इस अरसे में ये काम नहीं कर रहे, या आपको हम 1 वीक के लिए आपकी सजा सस्पेंड कर रहे हैं, आपको फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट प्रोबेशन पर भेज रहे हैं, या आपको किसी आपका कोई खास मसला बन गया है और उसमें आपकी शिरकत बहुत ज़रूरी है, कोई करीबी अजीज़ फौत हो गया है तो मुजरम को उसके तदफीन में शिरकत करनी है, तो उसके लिए इस तरह के सूबाई हुकूमत के जो अख्तियारात हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी पिछले दिनों वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वालदा का इंतकाल हुआ तो सूबाई हुकूमत ने मियाँ शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को 1 हफ्ते के लिए जो कंडीशनल रिलीज दी थी वो इसी सबसेक्शन के तहत दी जाती है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कैंसल द सस्पेंशन और रिमिशन। अब जनाब जो कंडीशन थी उसको अगर फुलफिल नहीं किया जाता तो सूबाई हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो उस सस्पेंशन या रिमिशन को कैंसिल कर सकती है, और जिस शख्स की फेवर में वो सेंटेंस सस्पेंड की गई थी या रीमिट की गई थी, अगर वो एट लार्ज है यानी आज़ाद है और उसको आज़ादी दी गई है, कुछ अर्से के लिए उसकी सस्पेंड की गई है सजा, बी अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट, तो पुलिस अफसर के पास ये इख्तियार है कि उसको वो बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, एंड रिमांडेड टू अंडरगो द अनएक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ द सेंटेंस, और फौरी तौर पर उसको जेल में भेज दिया जाएगा ताकि वो जो बकिया सेंटेंस है उसको जेल में गुजारे। इसमें देखने वाली चीज थी कि जो कंडीशन थी, जिस कंडीशन पर उसको रिलीज किया गया था, तो मुजरम के लिए ये जरूरी था कि वो उस कंडीशन को फुलफिल करता, उस कंडीशन की तकमील करता, उस पर अमल दरामद करता और सिर्फ उसी काम को करता जिसके लिए उसकी सजा सस्पेंड या रीमेट की गई थी। लेकिन अगर वो उसके अलावा दीगर किसी सरगर्मियों में इंडल्ज होता है और उसकी एक्टिविटीज इसके अलावा हो जाती हैं तो फिर उसको पुलिस ऑफिसर जो है वो बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। सो ओवरव्यू ऑफ दिस लेक्चर इज दैट व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच अ पर्सन मे बी अरेस्टेड विदाउट वारंट्स। तो इसमें 5 सेक्शन सीआरपीसी के डील करते हैं। सेक्शन 54 जिसमें 5 कंडीशंस बयान की गई हैं कि वो किसी कॉग्निबल ऑफेंस में अगर इंडल्ज है, या वो हाउस ब्रेकर है, या वो हैबिचुअल रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी है, या वो डिजर्टेड फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान है, या वो ही हैज कमिटेड एन एक्ट आउटसाइड पाकिस्तान,
एंड इट इज एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन पाकिस्तान, या फिर वो एक ऐसा शख्स है जिसके लिए पुलिस ने एक ज़िले से दूसरे ज़िले में रेक्विजिशन भेजी है कि वो किसी जुर्म में, फलां जुर्म में वो जो है वो मतलूब है, उसको भी बगैर वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। और इसी तरह से सेक्शन 56 में जो है कि उसको अगर हबिचुअल है और रॉबर है और हबिचुअल स्टोलन प्रॉपर्टी का रिसीवर है तो उसको भी बगैर वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। और इसी तरह सेक्शन 57 में ही कैन नॉट टेल दी मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस और प्रॉपर रेजिडेंस, और उसको भी अगर वो पुलिस देखती है कि वो कोई ऐसी प्रिकॉशंस ले रहा है जिससे कोई कॉग्निटिव ऑफेंस मेड आउट करेगा तो उसको भी पुलिस जो है वो बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। और इसी तरह सेक्शन 151 में ही इज ट्राइंग टू डिजाइन टू कमिट ए कॉग्निटिव ऑफेंस, और वो कोई इरादा कर रहा है कि मैं कोई कॉग्निटिव ऑफेंस काबिल दस्तंदाजी जुर्म करूंगा तो उसको भी पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। और इसी तरह सेक्शन 401 सेक्शन 3 में अगर किसी शख्स को किसी कंडीशन पर उसकी सजा जो है वो टेम्परेरीली सस्पेंड की जाती है या रीमिट की जाती है तो वो उस कंडीशन को अगर पूरा नहीं करता तो उसको बगैर वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। So far as the arrest of a person is concerned, arrest is a way by which a person is confined by a police officer or any person in accordance with the law. It may be effected with or without warrants. जहाँ तक वारंट के बगैर और वारंट के साथ किसी को अरेस्ट करने का ताल्लुक है तो ये CRPC के आखिर में शेड्यूल 2 कॉलम 3 अगर आप देखें, वो मैं आपको बुक में से उसकी जो बाकायदा शेड्यूल की पिक्चर है वो दिखा देता हूँ। आप गौर करेंगे कि ये शेड्यूल जो CRPC के एंड पे दिया गया है शेड्यूल 2, इसमें ये वो शेड्यूल है जी। इसमें जो इसका पहला खाना है उसमें सेक्शन बयान किए गए हैं PPC के, और दूसरे में ऑफेंस जो जुर्म है वो बयान किया जाता है, और तीसरे में वेदर दी पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट और नॉट। ये जो टॉपिक है कि हम किसी को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो ये तमाम केसेस जो हैं वो इसके कॉलम 3 में शेड्यूल 2 कॉलम 3 में बयान किए गए हैं। जहाँ तक चौथे कॉलम का ताल्लुक है तो वहाँ पर यह बयान किया गया है कि वेदर ए वारंट और ए समन शैल बी ऑर्डिनरीली इशूड इन द फर्स्ट इंस्टेंस, कि क्या सबसे पहले कोर्ट जो है वो किसी भी जुर्म के लिए समन जारी करेगी या वारंट जारी करेगी। और जो 5वां कॉलम है जी उसमें यह बयान किया गया है कि क्या वो जुर्म बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, और छठे कॉलम में यह बयान किया गया है कि क्या वो जुर्म जो है वो कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है। 7वें कॉलम में पाकिस्तान पीनल कोड में जो सजाएं बयान की गई हैं, फर्ज करें सेक्शन 302 है तो उसकी जो डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है वो जो है वो 7वें कॉलम में बयान की गई है। इसी तरह से ये क्वेश्चन कि जी कौन सी कोर्ट उसको ट्रायल करेगी, तो शेड्यूल 2 में categorically it has been mentioned in column 8 that the case is triable by a magistrate or the court of session or any other court. So it has been categorically mentioned in schedule 2 the section offense whether arrest without warrant or with warrants, compoundable, non-compoundable, bailable, non-bailable, और इसी तरह से पनिशमेंट और ट्रायबल बाय विच कोर्ट। अब इसके अलावा कुछ डेफिनेशंस मैं इसमें आपको कैटेगोरिकली बताने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक अरेस्ट की डेफिनेशन है जी, तो इसका मतलब ये है कि किसी शख्स को उसकी आज़ादी से महरूम कर देना, टू डिप्राइव ए पर्सन बाय सम लीगल अथॉरिटी ऑफ हिज लिबर्टी जी। और इसी तरह से जो इसकी मुख्तलिफ अरेस्ट की इकसाम है जिसमें पेरोल अरेस्ट है, सिविल अरेस्ट है, और अरेस्ट विदाउट वारंट है, और अरेस्ट विद वारंट है। जहाँ तक वारंट की डेफिनेशन का ताल्लुक है
तो वारंट एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जी जो कि कोई कोर्ट इशू करती है और उसमें उस शख्स का एड्रेस लिखा होता है जिस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार करना है, और साथ ही जो लोकल लिमिट्स ऑफ पुलिस स्टेशन वो भी लिखा होता है, और उसकी रेजिडेंस भी लिखी होती है कि किस जगह उसकी रहाइश है, और ये भी लिखा होता है कि उसको किस वक्त किस तारीख को किस अदालत के सामने पेश होना है। दिस इज कॉल्ड वारंट। जहां तक ये सवाल कि कौन कौन किसी शख्स को गिरफ्तार कर सकता है, तो उसमें कोई पुलिस ऑफिसर भी जी बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास भी ये इख्तियार है, और इवन प्राइवेट पर्सन अंडर सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 उसको बगैर वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है, और मैजिस्ट्रेट के पास भी ये इख्तियार है कि वो उसको बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। इसी तरह से मैंने जैसे कि पहले भी आपको काफ़ी एक्सप्लेनेशन से इस चीज़ को बताने की कोशिश की है। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि प्राइवेट पर्सन किसी शख्स को कैसे गिरफ्तार कर सकता है, तो अंडर सेक्शन 59 CRPC इट हैज़ बिन मेंशन्ड दैट अ प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट फॉलोइंग पर्सन्स, ऐसे लोग जो पर्सन्स कमिटेड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, नाकाबिले ज़मानत ऑफेंसेस के जो जुराइम में मुलव्वस होते हैं या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, उनको सेक्शन 88 के तहत जिनके बारे में कोर्ट जो है वो प्रोक्लेमेशन जारी कर देती है, उनको भी प्राइवेट पर्सन जो है वो गिरफ्तार कर सकते हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आता है जी कि मैजिस्ट्रेट किन लोगों को अख्तियार कर सकते हैं, तो ऐसा शख्स जिसने मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कोई जुर्म किया हो, या फिर ऐसा मैजिस्ट्रेट जो किसी शख्स की गिरफ्तारी के लिए कोई वारंट जारी कर सकता है, उसके पास ये इख्तियार है कि वो उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो एट द एंड जी ये कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी दो तरह से हो सकती है, विद वारंट्स और विदाउट वारंट्स, और जब किसी शख्स को बगैर वारंट के गिरफ्तार किया जाता है तो उसको फौरी तौर पर डिले किए बगैर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना 24 घंटे के अंदर अंदर ज़रूरी होता है, और उसको आप 24 घंटे से ज़्यादा स्पेशल ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट के बगैर उसको आप अरेस्ट नहीं रख सकते। ये लिखा है सेक्शन 167 CRPC में, और इसी तरह से एक साइटेशन है PCRLJ 2000 पेज है 1411 जिसमें ये बात लिखी गई है कि सेक्शन 167 कैटेगोरिकली एनंशिएट दैट यू कैन नॉट डिटेन ए पर्सन मोर देन 24 आवर्स। तो अब मेरे ख्याल में काफ़ी डिटेल से इस लेक्चर को मैंने कंप्लीट कर दिया है और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। इसके बावजूद अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ। अल्लाह हाफिज़।